मार्शल आर्ट्स की इस घातक प्रतियोगिता का अब आखिरकार अंतिम चरण आ चुका था। अब बचे हुए प्रतिभागियों को केवल मौत का सामना ही नहीं करना था, बल्कि एक दूसरे की चालों और जालों से भी बचना था। सौभाग्य से शियाओयू बेहद बुद्धिमान थी। उसने बांस के जंगल में बिछाए गए हर जाल को अपनी सूझबूझ से पार कर लिया। हालांकि इस दौरान उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस शियाओयू को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, वही इस स्तर की सबसे बड़ी डार्क हॉर्स बनकर उभरी। पहले 4 खतरनाक चरणों के बाद सैकड़ों प्रतिभागियों में से अब केवल 3 लोग ही जीवित बचे थे। अब वे 5वें और अंतिम चरण में पहुंच चुके थे, जिसे आंख का स्तर कहा जाता था। यह चरण इंसानियत की सबसे कठिन परीक्षा था, लेकिन उसकी नजर में सबसे बड़ा खतरा लिन युन था। मौका मिलते ही उसने पीछे से अचानक हमला कर दिया, लेकिन लिन युन पहले से ही सतर्क था। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो गई। उनकी तलवारों की चमक पूरे जंगल में गूंज उठी और कई राउंड तक दोनों बराबरी से लड़ते रहे। आखिरकार निंगहे को अपनी गलती तब समझ आई जब बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगा था कि शियाओयू ने लिन युन के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। उसी समय जब लिन युन को लगा कि परीक्षा खत्म होने वाली है, शियाओयू के चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। अगले ही पल एक सुनहरा तीर बिजली की रफ्तार से आया और सीधे उसके सीने को भेद गया। यहीं से पूरी बाजी पलट गई। जिस शियाओयू को किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, वही पूरे 5 विषयों की परीक्षा की सबसे बड़ी डार्क हॉर्स बन गई। इस पूरी परीक्षा में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन ऊंचे दर्जे के उन अमीर लोगों को किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें केवल अपने पैसों की चिंता थी।